तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं एक स्थूल वाचन। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, इस स्थूल वाचन का नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर। इसके जो हैं लेखक हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये स्थूल वाचन है। आपको एक बहुत ही अच्छा सबक इसमें मिलने वाला है, जिसके ज़रिए आपकी लाइफ जो है चेंज हो सकती है। ऐसा ये चैप्टर है। बहुत ही अच्छा संदेश इस चैप्टर के ज़रिए लेखक अनिल काकोडकर इन्होंने देने की कोशिश की है। तो काफ़ी आसान और इजी लैंग्वेज में ये चैप्टर होने वाला है। तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों के साथ ज़रूर शेअर कीजिए। तो चॅप्टर को शुरुआत करते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ डॉक्टर अनिल काकोडकर जो है बहुत ही फेमस जो है साइंटिस्ट हैं। एटॉमिक साइंटिस्ट इनको कहा जाता है। अणु यानी एटॉमिक शास्त्रज्ञ आणि सायंटिस्ट, भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सम्मानित। भारत सरकार ने इन्हें पद्मविभूषण अवार्ड भी दिया हुआ है। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिलेले आहे। तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको ये ख़ास तौर पर उन्होंने लेटर लिखा है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। उनका जो एक्सपीरियंस है बार्क में यानी BARC में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जिसको कहा जाता है, वहाँ की जो एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते। कोई भी बड़े काम की शुरुआत जो है बहुत सारे छोटे छोटे कामों में से ही होती है। डायरेक्ट आप बड़ा काम कोई करने के लिए जाओगे तो वो नहीं होता। वैसे पहले आपको छोटे छोटे कामों को पूरा करना होता है, उसको साबित करना होता है कि आप ये कर सकते हो, उसके बाद आपको जो है बड़ा काम दिया जाता है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत। तो इसलिए छोटे छोटे काम को हम जो है कम दर्जे का नहीं समझने का, ये काम छोटा ये काम बड़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है। उन कामों को जो है हम लोग को जो है समान दर्जा देने का है। उनको छोटा या बड़ा ना समझते हुए उनको अपने पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको वो काम सही तरीके से करने की आपको आदत पड़ेगी और बड़े काम करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसा संदेश ते या पाठात देतात। तो यही मैसेज इस चैप्टर के ज़रिए वो दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं डॉक्टर अनिल काकोडकर, देखते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। तो इस लेटर के ज़रिए, हालांकि एक लेटर है ये, तो इसके ज़रिए मैं आपको मेरे बार्क के 2 एक्सपीरियंस में बताने वाला हूँ। मला खात्री आहे माझे हे अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। और मुझे यकीन है, खात्री यानी यकीन, कि मेरे ये 2 एक्सपीरियंस जो हैं आपके पढ़ाई में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए फ़ायदेमंद होंगे। और आपका जो एक गोल है, आपका जो एक मकसद है, आपका जो एक डायरेक्शन है, आपका जो रोल है, उसको डिसाइड करने में ये मेरे 2 एक्सपीरियंस जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसा उन्हें यकीन है। और बेशक ये 2 एक्सपीरियंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे इसके वजह से, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो रोल है हमारे लाइफ का, उसको डिसाइड करेंगे हम लोग। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बच्चों, सबसे पहले मैं अपने 2 एक्सपिरियन्स आपको बताता हूँ। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। ये दोनों भी एक्सपीरियंस कब के हैं? जब मैं यहाँ से बार्क से अपना कॉलेज पूरा करके, कॉलेज ख़त्म करके बार्क में ट्रेनिंग स्कूल के लिए गए थे। वो अपना कॉलेज एजुकेशन पूरा होने के बाद बार्क में ट्रेनिंग के लिए गए हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय हा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। अरे हाँ, बार्क मतलब क्या, ये सवाल आपके मन में आया होगा। सांगतो तो आगे बताते हैं। बार्क है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे भाभा अणु संशोधन केंद्र
या नावाचे लघुरूप आहे. लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म है. बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. ओके. होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला. डॉक्टर होमी भाभा जो है इन्होंने जो ये फाउंडेशन डाला है म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे. इसलिए उनका नाम जो है इस संस्था को दिया गया है. तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे. पहले ये संस्था जो है बहुत छोटी सी थी, लेकिन आज इसका स्कोप काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी बड़ी है ये. पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती. लेकिन जब लेखक वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गए थे, ये ट्रेनिंग स्कूल ओपन होकर कुछ 7 साल हो चुके थे. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो और तकरीबन 100 बॉयज़ एंड गर्ल्स वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए थे. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. जब वो ट्रेनिंग स्कूल में थे तो होमी बाबा जो है 3-4 बार वहाँ पे विज़िट किए थे. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं. तो उनका जो पर्सनैलिटी था, किनका, डॉक्टर होमी बाबा का, बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला, स्फूर्ति देने वाला, इंस्पायर करने वाला. बहुत ही हमें जो है उनको देखकर जो है चुस्ती फुर्ती आ जाती थी. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकं मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे. तो जब वो आए थे उनको एक सवाल किया उन्होंने कि हम यहाँ पर इतने बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, लेकिन सबको पूरा हो सके इतना काम तो यहाँ पर नहीं है. किधर है यहाँ पे इतना काम? हम 100 बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं लेकिन काम इतना नहीं है. तो इस पर वो क्या जवाब देते हैं देखिएगा. ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? काम नहीं है इस बात की फ़िक्र तुम क्यों कर रहे हो? तुम वो फ़िक्र मत करो. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे मिल रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा. तुम्ही सर्वजन संशोधन करत रहा. तुम काम नहीं है ये मत सोचो. तुम क्या करो, बस अपना रिसर्च करते रहो आप. त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो याचा आता विचार करू नका. सरकार को कितना खर्च आएगा ये सब करने में, खर्चा लगेगा, ये सब अभी आप बिल्कुल भी इसके बारे में सोचो मत. मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. तुम खुद जो है काम जो है तैयार करो. काम को जो है खुद बनाओ. तुम काम नहीं है ये बोलकर बैठना नहीं है, बल्कि काम को खोजना है, काम को बनाना है, काम अपने आप से निकालना है. आपण काय काम करायचे हे तुम्ही स्वतःच ठरवा. तुम खुद ही डिसाईड करो की तुम्हें क्या काम करना है. बॉसने सांगितले तेवढेच काम करायचे आणि सांगितले नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. ये बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है कि वो क्या कहते हैं, बॉस ने जितना काम दिया उतना कर देने का और आगे काम नहीं है बोल के जो है बैठ जाने का, ये जो आपका ख्याल है ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा उनका कहना है यहाँ पे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे, यानी ये जो एटीट्यूड है आपका, ये जो नज़रिया है आपका, ये जो नेचर है वो चेंज होना चाहिए, ऐसा लेखक कह रहे हैं. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना, द स्काय इज़ लिमिट. तो ये क्या कहते हैं लेखक, जो होमी बाबा ने ये जो पॉइंट हमारे को बताया वो मेरे मन पे जो है लिखा गया, यानी मेरे मन पे छप गया ये बात कि ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए हमें कि काम नहीं है बोल के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि काम हमें खुद से प्रोड्यूस करना चाहिए. जितना काम दिया है बॉस ने उतना करने का, बाकी नहीं है समझ के ऐसा बैठ जाने का, ये प्रवृत्ति हमारी, ये नेचर हमारा चेंज होना चाहिए. ये बात मेरे मन पे छप गई. और कहते हैं बच्चों कि मेरे खुद के अनुभव से, मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात एक बार समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा, द स्काय इज़ द लिमिट. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. छोटे बच्चे को जो है उंगली पकड़कर चलाना, उसको रास्ता दिखाना, पहले 8-10 साल तक ठीक है, ये समझ में आता है कि हाँ ऐसा चल, इधर से जा, ये कर वो कर. छोटे बच्चों को ये सलाह मशवरा देने अच्छा भी लगता है, वो छोटे बच्चों तक ठीक है, आवश्यक किया है और वो ज़रूरी भी है. छोटे बच्चों को, 8-10 साल के बच्चों को ये बात बताना कि कहाँ से जाएंगे,
तो कौन सा सही रास्ता है कौन सा नहीं है ये बताना बहुत ज़रूरी भी है. पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, लेकिन आखिरकार खुद को जो है कैपेबल करने आना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे, हमें एनर्जी हासिल करने आना चाहिए आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और खुद का रास्ता हमें फाइंड आउट करने आना चाहिए. पहले 8-10 साल तक वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है ये सब अपने अपने को ही करना है. अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, अभी आप बड़े होते हुए बच्चे हो, इसलिए लेखक ने नाम भी चैप्टर का वही दिया है, मोठे होत असलेल्या मुलांनो, बड़े होते हुए बच्चों, है ना. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं. आता दूसरा अनुभव सांगतो. ये पहला एक्सपिरियन्स हो गया, अब दूसरा एक्सपिरियन्स बता रहे हैं. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो. जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली वहीं पे वो इंजीनियर बोल के ज्वाइन हो गए. बहुत बड़ी बात है, जो स्कूल में वो सीख रहे थे वही स्कूल में मीन्स वो ज्वाइन होते हैं वहाँ पे ॲज ए इंजिनियर. तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आले. तब उन्हें वहाँ पे एक मेटलाइजिंग प्रोसेस होती है, उस पर उनको काम करने के लिए कहा गया. आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती, पण कोणीही ती वापरली नव्हती. हालांकि सब मशीनरी वहाँ पे थी ये मेटलाइजिंग प्रोसेस करने के लिए, लेकिन किसी ने उसका इस्तेमाल नहीं किया था. म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, पण यासाठी मला एक वेल्डर एक फोरमन यांची गरज आहे. तो लेखक क्या कहते हैं, ठीक है मैं काम करता हूँ इस पर, लेकिन आप मुझे क्या कीजिए, एक वेल्डर दीजिए, एक फोरमन दीजिए हेल्प के लिए, फिर मैं ये काम करूँगा. तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही. साफ बोल दिया गया वहाँ पे क्या कि तुम्हें कुछ भी ये हेल्प मिलने वाली नहीं है, तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल. तुम्हें खुद ही ये सब करना पड़ेगा, वेल्डर का भी फोरमन का भी जो भी काम है वो सब तुम्हें ही करना है. अभी हम तुम्हें कुछ भी मदत देने वाले नहीं है. वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं. अब सीनियर का ऑर्डर था इसलिए मैंने काम की शुरुआत की और बहुत मेहनत करके वो काम को पूरा भी किया. मग त्यांनी त्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली. अब उन्होंने वो जो उनका काम था उसका स्कोप और बढ़ाया. हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारले. अब बोले कि अब इसमें हम लोग ये भी करेंगे वो भी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. इस काम को बहुत कुछ उन्होंने बढ़ाया. अब बोले कि बता अब तुझे क्या चाहिए, आता सांग तुला काय पाहिजे, अब बता तुझे क्या चाहिए. क्या तुझे हेल्पर चाहिए, क्या तुझे फोरमैन चाहिए, जो चाहिए वो तुझे अब मिलेगा. क्यों, क्योंकि उसने साबित करके बताया कि वो ये काम करने के काबिल है और ये कर सकता है. तो ये बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों. ध्यान से इस संदेश को अपने मन पे आप छपा लीजिए कि पहले आप अपनी काबिलियत अगर बताते हो तो फिर आपको जो चाहिए वो मिल जाता है. आता सांग तुला काय पाहिजे, तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल आणि आणखी जे हवंय ते सर्व मिळेल. तुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, वेल्डर फोरमन वगैरह सब कुछ. वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने कुछ कहा है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है ना. एक शेर है ये. तो पहले उस ऊंचाई पे हमें पहुंचना चाहिए, वहाँ से फिर हम जो मांगे वहाँ पे वो इजीली हमारे लिए मिलता है. लेकिन काम करने के पहले आप बोलोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब आपको कोई कुछ देता नहीं है. सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होता है. एक बार आपने अपने आप को प्रूव किया तो फिर आप जो मांगो वो आपको मिल जाता है. यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको. अब लेखक कह रहे हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मी सर्व काम करीन, मैं खुद ही वो काम करूँगा, मी स्वतः सर्व काम करीन. तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात आणि या वृत्तीमुळे आत्तापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं. अब उसके जो सीनियर्स हैं वो उसको समझाने लगे. देख काम शुरू करने के पहले लोग क्या हैं अलग अलग डिमांड करने लगते हैं, वेल्डर चाहिए, हेल्पर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए. इसी नेचर के वजह से ये काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया था. म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणलो होतो, इसलिए हम लोग ने तुझे वेल्डर और फोरमन देने से मना किया था. हम लोग ने तुझे बोला था नहीं कुछ नहीं मिलेगा, मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे. लेकिन अब
तू तेरे हाथ के नीचे जितने लोग चाहिए उतने लोग ले सकता है तू अभी, क्योंकि तूने अपने आप को प्रूव करके बताया है। आता ते तुझं ऐकतील, और तो क्या, वो लोग भी तेरा सुनेंगे। जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे और बोलेंगे दूसरे को कर, तो वो काम दूसरा भी नहीं सुनता, वो भी नहीं करता वो काम। वो खुद नहीं, तुम खुद नहीं कर रहे और मुझे करने के लिए कह रहे हो, ऐसा वो बोलेगा। तो अब जब आपने प्रूव किया है कि आप ये कर सकते हो, तो आपके हाथ के नीचे के लोग भी आपका कहना मानेंगे, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस, क्योंकि उन्होंने देखा है कि तू ये कर सकता है। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही, और ये भी बात तू ध्यान में रख कि अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। तो इन शॉर्ट वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पहले तुम क्या कर सकते हो ये बताओ, उसके बाद वो दूसरा काम जो है दूसरों को करने के लिए बोलो। तुम खुद करो, उसके बाद दूसरों को करने के लिए वो बोलो। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही। खुद को नहीं आता है और दूसरे को अगर बोलेंगे ये कर वो गलत है। हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो, ये दूसरा सबक मुझे ये दूसरे एक्सपिरियन्स से मालूम हुआ। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात। त्यातील आशय तुम्ही आता नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदाच होईल, याची मला खात्री आहे। तो बच्चों, आज तकरीबन 50 साल हो गए ये 2 एक्सपीरियंस को, लेकिन आज भी मुझे ये 2 एक्सपीरियंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट महसूस होते हैं। और तुम भी ये चीज़ों को अच्छे से अगर समझ लेते हो तो आगे की तुम्हारी लाइफ की प्रोसेस जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, इस बात का मुझे यकीन है। ऐसा डॉक्टर अनिल काकोडकर जी कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा सबक, बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैसेज, एक संदेश, एक लेसन यहाँ पे सिखा के जाने वाला ये लेसन है, और बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ लेसन है ये। लेसन मीन्स स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग जिसको कहेंगे आप। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको बार बार सुनिए, समझिए। इसके मीनिंग मैं लास्ट में आपको जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में देने की कोशिश करूँगा। ओके, फ़िलहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनिए, समझिए, स्टोरी ध्यान में बिठाइए। मैंने काफ़ी आसान लैंग्वेज में जो है आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेसन में।